हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं कंसल्टेंसी के बारे में बात करूंगा। काफ़ी देर बाद टीचिंग के बारे में बात कर लिया। सो कंसल्टेंसी जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा पैसा होगा। द रीज़न इज बीइंग दैट कि आपको 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख की कोई जॉब वैकेंसी मिलती है और उसमें आपका टीचर सेलेक्ट होता है। पहले 2 महीने 3 महीने आपको वैकेंसी भी प्रॉपर मिल रही होती है और आपका टीचर भी प्रॉपर सेलेक्ट हो रहा होता है। द रीज़न इज बीइंग दैट कि अभी तक आप एज अ टीचर रहे होंगे मार्केट में और आपका टीचर से जो रिलेशनशिप है वो एज अ टीचर ही है। फिर आप कैलकुलेशन उसको कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऐसे होगा कि मान लीजिए 1 लाख की वैकेंसी निकली। जनरली लोग 15 दिन का लेते हैं कंसल्टेंसी फीस, बट आई एम वर्किंग कि मैं इस साल 10 डेज का कर चुका हूं और सून विद इन 2 ईयर मुझे इसको 7 डेज तक डिक्रीज करना है। दैट इज माई पॉइंट ऑफ इसमें, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें वर्कआउट कर रहा हूँ। आपको घर में प्लम्बर चाहिए तो वो भी मैं एक दिन प्रोवाइड कर दूंगा। घर पे बैठे बैठे आपको कुछ भी चाहिए वो मिल जाएगा। मेरा नेक्स्ट स्टार्टअप ही उसी पर है। सो आई विल डू, देखता हूँ कहाँ तक होता है। खैर मैं आता हूँ कंसल्टेंसी पे। तो उसका कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं कि 10 टीचर सेलेक्ट हुआ और 10 टीचर की सैलरी 1-1 लाख है तो आपको 5 लाख रुपए महीना मिल जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। कैसे? 10 टीचर सेलेक्ट तो हुए, 50-50 हज़ार रुपए वो आपको देंगे भी, लेकिन अभी तक टिल टुडे मेरे कंप्लीट लाइफ में कोई भी ऐसा टीचर, मैं 1000 लगभग टीचर करने वाला हूं अभी। अगर मैं 25 टीचर, 26 टीचर और कर दूं तो मेरा अप्रैल से अक्टूबर तक 1000 टीचर हो जाएगा। और मैं लास्ट 2 ईयर की अपनी बात करूं तो मैं 1600 टीचर को सेलेक्ट करा चुका हूं। पिछले 2 साल में 600 टीचर कराए थे। इस साल परमेश्वर की कृपा हुई तो अप्रैल से अक्टूबर तक में 1000 टीचर सेलेक्ट कराए हैं। अब इसमें इस 10 टीचर में 3 से 4 टीचर ऐसे होंगे जो कि भग जाएंगे। जहां आपने उनका जॉब लगाया है वो भग जाएंगे, या फिर उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे कि आपको खुद ही पैसा लेने में प्रॉब्लम आएगी और आप बहुत ज़्यादा टेंजाएंगे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो आपसे झगड़ा करेंगे और आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। बचे 5-6 टीचर वह बहुत ज़्यादा आपको देंगे, तब 10,000 रुपये महीने। तो 5 टीचर आप जहां पे ये कैलकुलेशन करके रखे हुए थे कि पहले मंथ में ही आपको 5 लाख रुपए आएंगे, पहले मंथ में 50,000 से 60,000 रुपए मंथली आपका आता है। लेकिन आप समझिएगा इस चीज को कि इस 10 टीचर को सेलेक्ट कराने के लिए आपके पास कम से कम 1000 टीचर का डेटा होना चाहिए। एक प्रॉब्लम और है इसमें, आपके पास एक वैकेंसी आई और उसमें आपने 40 रिज्यूम भेज दिए। जल्दी जो मैं करता हूं कि मैं हर एक वैकेंसी पे 30 रिज्यूम का एवरेज टारगेट रखता हूं कि शॉर्टलिस्ट करके 30 रिज्यूम मैं उनको सेंड करूं। अगर आपने 30 रिज्यूमे उनके पास डाले तो उस 30 रिज्यूमे में 30-50% का चांस यह होगा कि उसमें कोई ना कोई कंसल्टेंट हो या कोई ना कोई टीचर ऐसा हो जो किसी कंसल्टेंट से अटैच है। अगेन दिस विल फॉलो कि आपने 4 वैकेंसी निकाली, उसमें से 2 वैकेंसी कोई दूसरा कंसल्टेंसी मार ले जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, AGI एंड, आप चलिए वो तो काफी बड़ी बात हो गई। AI इतने तेजी से डेवलप हो रहा है कि आज के डेट में कनेक्टिविटी काफी स्प्रेडेड है। तो जब फ्यूचर पार्ट ऑफ द कंसल्टेंसी and that too for teacher consultancy is very bad. रीजन, किसी को टीचर चाहिए, उसने फेसबुक पे 1000 रुपए डाले, वैकेंसी निकाली और डायरेक्ट उसका रिक्रूटमेंट कर लिया। नहीं भी कर रहा है तो हर एक डायरेक्टर के पास इतने सारे कंसल्टेंसी के नंबर होते हैं और जब वह देखता है कि सारे रिज्यूम एक दूसरे से मैचअप कर रहे हैं तो वह लास्टली कंसल्टेंसी को बताता ही नहीं कि कौन सा टीचर सेलेक्ट हुआ है। यह भी एक पार्ट आता है। नॉर्मली एज पर आई एक्सपीरियंस, पहले तो वैकेंसी नहीं मिलती, वैकेंसी मिलती है तो टीचर नहीं मिलते और टीचर मिलते हैं तो ज्वाइन नहीं करते।
तो यहाँ पे 3 स्टेप फेलियर है। और चौथा स्टेप फेलियर कि ज्वाइन कर लिए तो भी पैसा नहीं देते। सो इन कंपेयर टू द कंसल्टेंसी, टीचिंग जॉब आपका ज़्यादा सिक्योर है और एटलीस्ट वहाँ पे यह फिक्स है कि आप नॉर्मली 18 लाख रुपए तक की सैलरी पा सकते हैं। वंस यू विल स्टार्ट योर कंसल्टेंसी और मार्केट में स्प्रेड हुआ कि नाउ यू आर द कंसल्टेंट, और हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से, फेथ मी की जो ब्रांड कोचिंग है दे जस्ट अवॉइड टू गिव यू जॉब। इवन एनी कोचिंग इन इंडिया, एनी कोचिंग, अनटिल अनलेस की एक आध % एक्सेप्शन हो, एनी कोचिंग इन इंडिया not preferring providing job to the consultant. That's why I having list of the teacher जो कि महीने 2 महीने 3 महीने के लिए कंसल्टेंसी का वर्कआउट शुरू किया, और जब उनको, क्योंकि 2-3 महीने में इसकी रियलिटी पता हो जाती है, जब उनको कंसल्टेंसी की रियलिटी पता चली, सो नाउ दे अगेन बैक टू द जॉब एंड दे हैव टू पे हाई पेमेंट टू द कंसल्टेंसी इन एडवांस। इवन अगर जैसे मुझे पता चल गया कि एक फलाना व्यक्ति कंसल्टेंट है, तो मैं जनरली एडवांस पैसा किसी से मांगता नहीं, जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं मेरे को। बट अगर मुझे यह पता चला कि ही इज द कंसल्टेंसी, मैं सबसे पहले उससे एडवांस पेमेंट की डिमांड करूंगा कि दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बाहर में जाइए, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू जॉब। तो यह एक प्रॉब्लम और भी आता है। एज पर माई एक्सपीरियंस क्या करना चाहिए, क्योंकि आई वॉज नॉट सो मच सक्सेसफुल टीचर बट ठीक ठाक टीचर एज अ फ्रेशर, एंड यस ऑफकोर्स मैं अपने आप को एक अच्छा सक्सेसफुल कंसल्टेंट मानता हूं, क्योंकि मैंने लाइफ में जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मुझे पे आउट हुआ है। बट उसका रीज़न रहा है SIP। मैंने जो स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किए, मेरा स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का नेचर ही है कि मैं 2 लाख रुपये मंथली लेता हूँ, जिसमें 4 टीचर, प्रिंटेड मटेरियल, टेस्ट पेपर, ऐप सपोर्ट सिस्टम, किसी भी टीचर का फीडबैक खराब आता है तो 10 डेज के अंदर उसका रिप्लेसमेंट, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से एज अ SIP ऑनर आई गॉट सक्सीड, एंड कंसल्टेंसी में भी फिर धीरे धीरे सक्सीड होता गया। बट आई एम नॉट टू मच सेटिस्फाइड विथ माई कंसल्टेंसी, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई SIP प्रोग्राम, फ्रॉम वेयर आई जनरेट लॉट ऑफ मनी विच आई वॉज अनेबल टू जनरेट इन टीचिंग, बिकॉज एज अ बायो टीचर माई हैंड राइटिंग इज नॉट एज मच गुड जितना अच्छा होना चाहिए। तो दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। वन मोर एक्सपीरियंस इज दैट कि फ्यूचर में कभी भी जो कंसल्टेंसी का हेडेक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। द रीजन इज बीइंग दैट कि हर तीसरा टीचर कंसल्टेंट है, हिडन कंसल्टेंट है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। वन मोर न्यूज़ डियर फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट ईयर जून में 2 जून को हमारा न्यूज़ चैनल लॉन्च हो रहा है, एंड आई एम वेरी मच वर्किंग फॉर दैट। सो आई होप कि मुझे आप टीचरों का सपोर्ट मिलेगा। दिस यूट्यूब चैनल आई हैव मेड ओनली फॉर टीचर, एंड फेथ मी की टीचर के गाइडेंस के अलावा इस पर और कोई दूसरा वीडियो बनेगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मोनेटाइज दिस चैनल इवन, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर टीचर्स। थैंक यू।